भाई क्या सुनना चाहेंगे बताइए। राम कथा की, भागवत की आत्मकथा। आत्मकथा। तो सर्व आत्मा राम। क्या? सर्व आत्मा राम, सबकी आत्मा राम, और आपकी आत्मा भी राम। अपने को मत छोड़ देना। आप सहित सारा चराचर राम है। सारा चराचर। जो आपको राम नहीं लगता है वो भी राम है। वो भी राम है। और आपका होना, आपकी आत्मा भी राम है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल, सकल यानी सब कुछ, सकल राम में जान। जड़ क्या है? शरीर को आप जड़ बोलते हो, पत्थर पहाड़ को आप जड़ बोलते हो, है ना? चेतन क्या है? जड़, जड़, जड़ ये हो गया, जड़ को राम जान। चेतन जो आपको लगता है आप जिंदा हो, सब चैतन्य है, वो भी कौन है? राम। जड़ चेतन जग, जग यानी जगत, वो भी क्या है? जीव, जो खुद को आप जीव समझते हो, वो भी क्या है? राम। बस, सब आ गया ना। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। मान नहीं, जान। तो राम के अतिरिक्त न कुछ हुआ था, न हुआ है, न होगा। यही राम से प्रेम है। और अगर राम के अतिरिक्त आपको कुछ और प्रतीत हो रहा है तो आपका प्रेम कुछ कम है। तो जो जीव है उसको भी बोला जा रहा है सकल राम में जान। जो आपको लगता है कि आप जीव हो, नहीं, आप आत्मा हो, आप राम हो। ये जगत, ये दुनिया नहीं है, ये भी राम है। जड़ चेतन नहीं है, ये भी राम है। तो सब कुछ राम है और आप भी राम हो, तो ऐसा प्रतीत क्यों नहीं होता? हमको ये सब अलग अलग क्यों दिखता है? जड़ दिखता है, चेतन दिखता है, जीव दिखता है, जगत दिखता है, ऐसा क्यों है? हाँ? मान्यता के कारण। मान्यता यानी माया। मान्यता के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ भगवान नहीं है, कुछ और है, और ये दुनिया चल रही है, ये सब शरीर चल रहा है, मन चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, और है राम। तो उसकी प्रतीति इंपॉर्टेंट है, और जाने बिन न होए प्रतीति। क्या? ऐसे मान लेने से, मेरे बोल देने से कुछ नहीं होगा।
जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। ठीक, तो प्रतीति ही राम है। तो एक बात बताओ, शरीर प्रतीत होता है कि प्रतीत होता है उसको शरीर बोलते हो? प्रतीत होना यानी जानना, बोध होना, ज्ञान होना, है ना। प्रतीति को क्या बोलते हैं अपन? शरीर। पहले प्रतीत होता है, पता चलता है, उसको क्या बोलते हैं? शरीर। हाँ। अब मन प्रतीत होता है कि प्रतीत हो रहा है, उसको मन बोलते हो। तो पहले प्रतीति है, ये दुनिया प्रतीत होती है कि प्रतीत हो रहा है, उसको दुनिया बोलते हो। तो प्रतीति का नाम परमात्मा, प्रतीति यानी राम, पहले प्रतीति है। अब प्रतीति को ही आप लेबल चिपकाते हो कि ये शरीर है, मन है, दुनिया है, जड़ है, चेतन है। पहले राम, प्रतीति, उसी को आप ये सब नाम रूप दे रहे हो। तो जाने बिन न होए प्रतीति। तो प्रतीत हो रहा है उसको आप ये बोल रहे हो ना, सत्संग हो रहा है। पहले पता चलेगा, बोध होगा, प्रतीत होगा, उसी को आप क्या बोलोगे? सत्संग चल रहा है। पहले राम है, उसी को क्या बोलते हैं? सत्संग चल रहा है। अब प्रतीति को और डीप से चलो। 2 महीने का बच्चा है ना, उसको तो पता नहीं है ये आकाश है, ये धरती है, ये माता पिता है, ये शरीर है। वो कैसे देखता है? अर्थ नहीं लगाता, लेबलिंग नहीं रहती। तो इसको उल्टा कर लो, आप अर्थ मत लगाओ, सब अर्थ छोड़ दो, तुरंत राम देश में आ जाओ, तुरंत, देन एंड देयर। करेक्ट वर्ड? हाँ। तो कहीं पे भी कुछ अर्थ मत लगाओ, बॉडी, इसको शरीर मत बोलो, मन मत बोलो, दुनिया मत बोलो, अर्थ मत लगाओ। 2 महीने का बेबी जैसे देखता है वैसे देखो, अर्थ बस मत लगाओ, फ्री रहो, इसकी प्रैक्टिस मत करो। प्रैक्टिस अर्थ लगाने में, नहीं लगाने में नहीं है। नहीं लगाना है भाई, नहीं लगाना है, सिंपल। अर्थ मत लगाओ। कहीं पे भी कोई अर्थ मत लगाओ। तो जो 2 महीने का बेबी जैसे देखता है ना, वैसे आपको दिखने लग जाएगा। यही प्रतीति है, यही राम है। अर्थ मत लगाओ बस। वो तो मम्मी पापा भी नहीं जानता, वो तो बाद में सिखाते हैं ना अपन कि मैं माँ हूं, मैं पिता हूं। उसको अर्थ लगता ही नहीं है। बिल्ली आ जाए तो नहीं लगेगा, है ना, कुछ आ जाए नहीं लगेगा, थोड़ा रो लेगा, हाँ, फिर सो जाएगा, और देखेगा तो अर्थ नहीं लगता। तो अभी आप क्या कर रहे हो मालूम?
वो 2 महीने के बेबी की आइस का अर्थ लगा रहे हो। वो भी अर्थ मत लगाओ, इधर भी अर्थ मत लगाओ। अब वो बेबी की आइस से क्यों देखना, वो तो देख चुके ना बचपन में आप। बस अर्थ लगाओ ही मत, अर्थ लगाओ ही मत। केवल प्रतीति, केवल प्रतीति। तो जाने बिन न होए प्रतीति। थैंक यू। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। आप इधर आ जाओ तो थोड़ा, आप लोग बना लो, क्या कुछ बनाना है जो अच्छा लग रहा है। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रतीति ही राम है, परमात्मा है। अर्थ मत लगाओ, कहीं पे भी कोई अर्थ मत लगाओ। अर्थ रहित बोध ही प्रतीति। उसको बोध बोल लो, प्रतीति बोल लो, सब चलेगा। मन में क्या चल रहा है बोले, यानी अर्थ लग गया। अर्थ लगाओ ही मत। अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग है, हाँ, अर्थ लगाओ ही मत, न भीतर न बाहर। अर्थ नहीं लगाओगे तो प्रतीति राम प्रकट हो जाएगा। प्रैक्टिकल आजमा के देखो। हाँ, अर्थ लगाना ही मत। हमेशा याद रखना, पहले प्रतीति है, पहले राम है, उसी को आप लेबल चिपका देते। जैसे आपके पीछे से कोई आ रहा है ना, तो प्रतीत हुआ आपको कि पीछे से कोई आ रहा है, तो प्रतीति को आपने क्या बोला, पीछे से कोई आ रहा है। प्रतीति को बोला आपने कि पीछे से कोई आ रहा है। प्रतीति को ही आप बोलते हो पीछे से कोई आ रहा है। हाँ, अब समझ लो वो सौरभ जी है ना, अब वो सामने आए ऐसे और बैठ गई इधर, तो प्रतीति को ही आपने सौरभ जी बोला और बैठ गए बोला। तो प्रतीति बैठे कि सौरभ जी बैठे, प्रतीति बैठी ना। तो हम सब जो यहाँ आके बैठे हैं अभी थोड़ी देर पहले, हम सब बैठे हैं कि प्रतीति बैठी? तो आपको क्यों लगता है आप सौरभ हो?
मोह ना हो। नहीं, क्यों लगता है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आपको प्रतीति प्रकट रहनी चाहिए ना, राम प्रकट रहना चाहिए ना। तो सब राम बैठे हैं कि कोई और बैठा है? राम बैठे हैं ना यार। राम के अतिरिक्त कहीं कुछ हो ही नहीं सकता, न हुआ है न होगा। तो अब पीछे से कोई आ रहा है नहीं, पहला शब्द ही गलत है, प्रतीति ही आ रही है, वो प्रतीति ही बैठी है, प्रतीति ही सुन रही है और बोल रही है। श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम की गुड़। सुनने वाला भी राम, बोलने वाला भी राम, तभी राम कथा समझ आएगी भैया, जब सब राम है। तो सुनने वाला भी प्रतीति, बोलने वाला भी प्रतीति। हाँ नहीं, अरे पीने तो दो भाई। अरे वो थोड़ी गर्दन खिंची हुई है करके मैं हाथ ऐसे रख कर रहा था। प्रतीति हुई ना कि इनका कप खाली हो गया है। अच्छा एक बात बताना, पहले प्रतीति है ना, तो शरीर प्रतीत हो रहा है कि प्रतीत हो रहा है उसको शरीर बोल रहे हो आप? प्रतीति को ऐसे भी समझ लो, पता चलना, ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान, बुद्धि का नहीं। पता चलेगा तभी तो इसको शरीर बोलोगे ना। पता ही नहीं चलेगा तो इसको शरीर कैसे बोलोगे? मन का अगर पता ही नहीं चला तो उसको मन कैसे बोलोगे? पता चलना क्या है? ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सबको ज्ञान है ही। और ज्ञान क्या है? हाँ, ज्ञान अखंड एक सीतावर। अखंड ज्ञान राम है। क्या है? राम ही राम है। हाँ, ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान हो रहा है ना, सबको हो रहा है ना भाई। ऐसे मक्खी भी यहां बैठी है, उसको ऐसे आप हटाओगे तो उसको भी ज्ञान है ना, राम उसमें भी है ना। इसलिए राम को क्या बोला गया? अखंड ज्ञान। ज्ञान अखंड एक सीतावर। अखंड ज्ञान है राम, और ज्ञान सबको हो रहा है, सबको और आपको भी ज्ञान हो ही रहा है, और निरंतर ज्ञान हो रहा है। खंडित ज्ञान नहीं है, निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, क्योंकि हर कोई निरंतर राम में है। ऐसा नहीं है कि कभी राम में नहीं है फिर कभी राम में है, निरंतर राम में है। अब ज्ञान होता है उसी को शरीर बोलते हो ना, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं? प्रतीत होता है उसी को आप शरीर बोलते हो। ज्ञान, प्रतीति, राम, शिव, कृष्ण सब पर्यायवाची। ठीक।
तो प्रतीत हुआ उसको क्या बोले? शरीर। प्रतीत हुआ उसको क्या बोले? मन। प्रतीत हुआ उसको क्या बोले? दुनिया, जो भी है चारों साइड। और जब आप अर्थ लगाए ही नहीं, प्रतीत हुआ और स्टॉप, अब लेबल नहीं चिपका रहे हो, शरीर, मन, दुनिया, प्रतीत हुआ और स्टॉप, यानी राम और स्टॉप। हाँ, तो प्रतीत हुआ, इसी को हम ये सब कुछ बोल रहे हैं ना। तो प्रतीति और स्टॉप, अरे स्टॉप करो यार, राम और स्टॉप, राम और स्टॉप। प्रतीत हो रहा है, उसको कोई भी लेबल मत दो, अर्थ लगाओ ही मत। तो प्रतीत हो रहा है, क्या यह प्रतीत हो रहा है? प्रतीत हो ही रहा है सहज में, सबको, अपने को, सबको प्रतीत हो ही रहा है। क्या यह प्रतीत हो रहा है कि प्रतीत हो ही रहा है? अगर यह प्रतीत हो गया कि प्रतीत सहज में हो ही रहा है, अगर यह प्रतीत हो गया कि प्रतीत सहज में हो ही रहा है, तो आगे की मत पूछो भैया। उसी को आत्म बोध कहते हैं, राम का बोध, आत्मा का बोध। अगर आपने ये सेंटेंस को कवर कर दिया कि सहज में प्रतीत हो ही रहा है, क्या यह प्रतीत हो रहा है कि सहज में प्रतीत हो ही रहा है? अरे जल्दी बोलने का है, वहां दिमाग का है ही नहीं। प्रतीत हो ही रहा है ना, और सहज में हो रहा है, निरंतर है, आप चाह के नहीं हटा सकते उसको, क्योंकि हटा दिया बोलोगे तो प्रतीति को ही बोलोगे हटा दिया। तो सहज में तो प्रतीत हो ही रहा है, राम तो सहज है ही, सहज प्रकाश रूप दिन राति, सहज में प्रतीत हो रहा है ना, कि प्रयास कर रहे हो? तो आपको सहज में प्रतीत होता ही है सदा से, क्या यह प्रतीत होता है? आपको सहज में प्रतीत होता ही है हमेशा से, और हमेशा भी आप प्रतीति को बोल रहे हो, फिर भी आपको सहज में प्रतीत होता ही है हमेशा से, क्या यह प्रतीत होता है? तो कौन अज्ञानी है फिर सारे चराचर में? आके दिखाए मेरे सामने। सबको तो प्रतीत हो ही रहा है, बोध हो ही रहा है। बोध नहीं हो रहा है भी वो कैसे बोलेगा? बोध को ही तो बोलेगा, प्रतीति को ही तो बोलेगा। मैं भटक गया, पहुंच ही नहीं पाऊंगा, ये कौन बोलेगा? प्रतीति को ही तो बोलेगा, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, प्रतीति को ही तो बोलेगा यार। कि किसको बोलेगा?
तो अभी तक जो आप बोले मेरा ये हुआ वो हुआ, घर में ये हो गया, फिर दुनिया में वो हो गया, फिर मेरा विचार ये कर दिया, वो ये कर दिया, सब प्रतीति को ही बोले ना कि किसी और को बोले? तो निरंतर सुमिरस भजस निरंतर मोही, सुमिरस भजस निरंतर मोही। निरंतर भजन की बात है। अब एक चीज बताओ, अंतर, जिस भजन में अंतर है उसका भजन निरंतर होगा कि निरंतर का भजन निरंतर होगा? और निरंतर क्या है? और उसका भजन करना पड़ेगा कि हो ही रहा है? अरे मस्त रहो यार। इतनी सी चीज के लिए कोई गरिया बनाता है, हैं? तो भैया निरंतर का भजन ही निरंतर हो सकता है, ठीक? और प्रतीति सहज में निरंतर हो ही रही है, बल्कि निरंतर की भी स्वामिनी है। प्रतीति को ही निरंतर बोल रहे हो और अंतर बोल रहे हो। तो सहज में निरंतर भजन चल ही रहा है, सहज में निरंतर भजन चल ही रहा है। इसका जिसको बोध है, इसकी जिसको प्रतीति है कि यार वो तो सहज ही है, मैं नाहक उलझ रहा था। नाहक मतलब बगैर हक के। आइडेंटिटी का कोई हक थोड़ी ना होता है, व्यक्तित्व का हक नहीं होता भैया। और व्यक्तित्व को कभी बोध नहीं होता, याद रखना। आप क्या सोचते हो सौरभ को बोध हो जाएगा, राजीव को, आपका क्या नाम है यार, विशाल को बोध हो जाएगा? इनको कभी बोध नहीं होगा, आप लोग गलत फहमी में हो। बोध को ही बोध होता है मेरे भाई। प्रतीति को ही प्रतीत होगा ना भैया। तो नाहक आप परेशान हो रहे, और आपके बोध को तो बोध है ही। अरे मार पीट दूंगा अगर नहीं बोलोगे तो। आप आपके बोध को तो बोध है ही। और आपकी प्रतीति को प्रतीत हो ही रहा है। उसको समझाना थोड़ी ना, उसको वहां बैठालना थोड़ी ना। सहज में, सहज। तो प्रतीति की प्रतीति, यही प्रीति है, प्रेम है। क्या? प्रतीति की प्रतीति, यही प्रभु से प्रेम है और यही प्रेम है। जाने भिन्न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। ये सब नौटंकी है तुम्हारा, ये सब प्रेम व्रेम है ना, भगवान के नाम पे भी जो प्रेम व्रेम करते हो, सब नाटक है, समझ रहे हो? वो सब नाटक है। बगैर प्रतीति के प्रीति आ ही नहीं सकती। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, रिलीफ है बस। हाँ, पहले प्रतीति, पहले राम, पहले परमात्मा, देन प्रीति अपने आप दौड़ के आती है परमात्मा के पास।
जहां प्रभु आ गए वहां प्रेम चारों दिशाओं से, अनंत दिशाओं से दौड़ के आता है। क्योंकि अब सब प्रतीति ही प्रतीति है, राम ही राम है, अपने आप प्रेम ही प्रेम दौड़ के आता है। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। रामायण की एक एक लाइन आप उसको 1 इंच इधर उधर नहीं कर सकते, इतने गहरे गहरे पॉइंट है ना, उसको कोई उघाड़ने वाला नहीं। 1 इंच डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप उसको। तो भैया एक चीज बताओ मेरे को, प्रतीति कैसी है? कैसी है? अरे सहज है, बोलो ना। सहज है प्रतीति। और प्रतीति की प्रतीति कैसी है? अरे सहज है, बोलो ना। और प्रतीति की प्रतीति हो ही रही है सहज में। ठीक, तो प्रतीति सहज तो प्रेम भी सहज। प्रभु राम सहज तो प्रेम भी सहज। सारे अर्थ हटा दो और प्रतीति है ही, सहज में निरंतर है ही, कंटिन्यू है ही, और इसकी भी प्रतीति है ही कि निरंतर है ही। ठीक, तो प्रतीति क्या है? पहले है, उसी को आप क्या बोले? शरीर मन या जो भी लेवल चिपका है। ठीक, तो प्रतीति को आपने शरीर बोला कि किसी और चीज को आपने शरीर बोला? लकड़ी को आपने डंडा बोला कि किसी और चीज को डंडा बोला? तो प्रतीति पहले भी है, जब उसको आप शरीर का लेबल चिपका दिए तब भी है, प्रतीति ही है। क्योंकि प्रतीति को ही शरीर बोल रहा, और शरीर का भाव हट गया तो प्रतीति बाद में भी है। तो अब आप अर्थ दो तब भी प्रतीति है, नहीं दो तब भी प्रतीति। इसको डंडा बोलो तब भी लकड़ी है, अर्थ मत दो तब भी लकड़ी है ना। और इसको लकड़ी का भी अर्थ मत दो तो प्रतीति है ना। तो राम ही राम है, प्रतीति ही प्रतीति है। तो प्रतीति जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बगैर प्रतीति के प्रीति नहीं आ सकती यार, नहीं आ सकती।
पहले बोध चाहिए, सत्य चाहिए, देन प्रेम अपने आप दौड़ के आता है। नहीं तो आपका प्रेम लंगड़ा है, रास्ते में ही गिर जाएगा, आप तक नहीं आ पाएगा, बगैर प्रतीति के वो मोह के रूप में रहेगा। तो अभी जो भी मैं बताया प्रेम लंगड़ा है, वो ये सब प्रेम प्रेम नहीं है, ये क्या है? प्रतीति है। फिर प्रेम प्रेम में घुस गए आप, लंगड़ा वंगड़ा में। अच्छे से आपने ये जान लिया ना कि प्रतीति ही प्रतीति है, बात खत्म हो जाती है। अब ये धरती प्रतीति को बोल रहे हो ना, आकाश प्रतीति को बोल रहे हो ना, पता ही नहीं चलेगा, बोध ही नहीं होगा, धरती आकाश किसको बोलोगे? तो धरती पे बैठे हो कि प्रतीति पे बैठे हो? और प्रतीति पे आप बैठे हो कि प्रतीति पे प्रतीति बैठी है? प्रतीति पे प्रतीति बैठी है कि प्रतीति पे प्रतीति है? बैठी बैठी कुछ नहीं है। बैठी बैठी कुछ नहीं है, वो भी प्रतीति है जिसको आप बैठना बोल रहे हो। इसलिए प्रेम हो जाता है, क्योंकि प्रतीति क्या करती है मालूम? पागल कर देती है, दिमाग खराबी कर देती है, मजनू बना देती है। हाँ, लैला उससे मिलने नहीं आती तो सब जगह अपनी लैला को देख लेता है वो। हमारी अपनी लैला है, तुम बताओ भले। अब वो असली भी आती है तो ये कौन है ऐसा देखता है। तो वो प्रतीति है मेरे भाई, प्रकट होती है ना, प्रतीति ही दिखती है फिर, और वही देखती है, और देखना दिखना भी नहीं रहता, छाई रहती है ऐसे लबालब, धरती आकाश ये बैठे सब गायब, और प्रतीति प्रतीति पागल हो जाता है। प्रगटीकरण उसका ना जो है वो बहुत अनोखा है, अभी थोड़ी थोड़ी प्रकट हुई है बस, वो और सघन होती है। इसी को राम बोला गया, सब में रमा हुआ है, प्रतीति सब में रमी है, सब होके रमी है, सब होके रमी, और रमना भी प्रतीति है, कोई और चीज नहीं है रमना जो रमी है। तो ये कैसा जादू है? जैसे ही आप बोले प्रतीति निरंतर है, इसका बोध भी निरंतर, अरे निरंतर भी तो प्रतीति को बोल रहे हो आप। हर जगह वो एकदम लबालब है। ये मैं बुद्धि से समझ रहा हूं, अरे प्रतीति को ही बोल रहे हो, बुद्धि से समझ रहा हूं।
नहीं नहीं, अब आत्मा से समझ रहा हूं। नहीं नहीं, प्रतीति को ही बोल रहे हो, आत्मा से समझ। क्या बताऊं मेरे भाई। इसलिए मस्त रहा कर, जो आप हो तो हो ही। तो जैसे धरती आकाश प्रतीति को बोले ना, प्रतीत हुआ उसको धर, प्रतीत हुआ उसको धरती नहीं, प्रतीत हुआ बस स्टॉप, प्रतीत हुआ उसको आकाश नहीं, प्रतीत हुआ तो इतना बड़ा आकाश प्रतीति की एक बूंद में समा जाता है। छुट्टू है ये, प्रतीति की एक बूंद। ये इतना बड़ा किसको बोल रहे हो आप? प्रतीति को बोल रहे हो, आकाश को नहीं बोल रहे हो। प्रतीति, यहां से प्रतीति, लैला, हाँ राम, इसी को अस्तित्व, सब नाम इसी को दिया गया है। यानी राम ऐसा। तो प्रतीति की एक बूंद में आकाश समा जाता है, गायब हो जाता है। अब राम यानी परमात्मा, प्रतीति, प्रतीति ही प्रतीति है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। उसके अतिरिक्त भी आप प्रतीति को बोल रहे हो, है ही नहीं भी प्रतीति को बोल रहे हो। प्रतीति ही प्रतीति अखंड, वो भी प्रतीति को बोल रहे हो अखंड। अब प्रतीति ही प्रतीति प्रेम की एक बूंद में समा जाती है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रेम की एक बूंद में समा जाने का अर्थ, अब आपका व्यक्तित्व मिट गया, इधर से राम राम बोलने वाला मिट गया, उधर से भगवान भी मिट गया, और दोनों हो गए प्रेम। बस प्रेम ही प्रेम। कितना प्रेम, ये वो बात ही नहीं है वहां। अरे बस यार, प्रेम ही प्रेम। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। अब प्रेम का सागर है, बस महासागर। यहां भक्त और भगवान का स्मरण ही नहीं, विस्मरण है। जो प्रतीति प्रतीति बोल रहा था वो भी गया, और जिसको प्रतीति राम बोल रहा था वो भी गया, दोनों डूब गए प्रेम में। अब प्रेम आ गया ना, तो ये सब क्या करोगे आप? अब डूबने वाली बात है ना, दोहराने वाली नहीं है। डूब गए। राम रस में या जो बोल लो, बस डूब गए। तो केवट पैर दबाते
दबाते दबाते भूल जाता है कि वो जीव है। पैर धुलाते धोते धोते, राम पैर धुलाते धुलाते भूल जाते हैं वो ब्रह्म है, भगवान है। बस प्रेम बसता है केवट और राम में। बस डूबे रहते हैं। ऊपर से देखने पे लगता है केवट है और राम है, और दोनों भूल गए हैं, डूबे हुए हैं प्रेम में। राधा कृष्ण मिले हैं, एक दूसरे में डूबे हुए। ऊपर से देखने में लगता है राधा कृष्ण, और डूबे हुए। प्रेम ही प्रेम है बस। प्रेम ही प्रेम। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब प्रेम का सागर सब डूब गया है वहां। जानने वाला भी, होने वाला, पता नहीं क्या क्या सब डूब गया। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई। और प्रेम के बगैर, प्रीति के बगैर भक्ति दृढ़ नहीं होती। अब अनंत प्रेम रूपी सागर भक्ति की एक बूंद में समा जाता है। अब भक्ति क्या है भैया? यहाँ तो प्रेम को ही हम बता नहीं पा रहे हैं, भक्ति को क्या बताएं? तो प्रेम के सागर में जब डूब के आप निकलते हो, तब आप नहीं निकलते, प्रेम ही निकलता है। प्रेम होके ही आप निकलते हो। अब आपका होना, अस्तित्व या जो भी है, बस प्रेम। और जब आपका होना ही प्रेम हो गया, वही भक्ति है।
तो मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता अर्जुन, इस पॉइंट के लिए बोला गया है। जो स्वयं प्रेम ही हो गया, बस उसको प्रेम करना नहीं है, उसको प्रेम होता भी नहीं है, वो स्वयं ही प्रेम हो गया, ऑटोमेटिक उससे बह रहा है बस। प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई, बगैर प्रेम के दृढ़ता नहीं आती। हाँ, बगैर प्रेम के दृढ़ता नहीं आती ना। तो प्रेम का विस्तार सहज में भक्ति, करना नहीं है, होना भी नहीं है उसमें। प्रेम का विस्तार सहज में, नेचुरल भक्ति। तो प्रतीति राम ही क्या हो गए? प्रेम। अब फिर वो प्रेम ही भक्ति, और भक्ति ही फिर राम। तो भगवान ही भक्त हो जाते हैं यार, और भक्त ही भगवान हो जाता है। और हो जाता है कहना गलत है ही। यस। और ये प्रेम, ये रस सहज में बहता रहता है अनंत तक। तो सबको राम राम। तो निरंतर बोध हो ही रहा है, क्या इसका बोध हो रहा है? हो रहा है। निरंतर प्रतीत हो ही रहा है, क्या यह प्रतीत हो रहा है सहज में? निरंतर प्रेम ही प्रेम है सहज में, निरंतर प्रेम ही प्रेम है सहज में। ऐसे ही जैसे निरंतर प्रतीति है, ऐसी निरंतर सहज में प्रेम है, भक्ति है और परमात्मा है सहज में। ठीक। प्रेम प्रणाम।
तो आप जो गलती करते हो उसको समझो। सहज में जो प्रतीत हो ही रहा है, बोध हो ही रहा है, उसमें आपका ध्यान नहीं रहता। आप क्या करते हो? शरीर का बोध, शरीर के प्रति अवेयरनेस, मन का बोध, मन के प्रति अवेयरनेस, इसका बोध, उसका बोध, उसका बोध ना। अरे सहज में बोध हो ही रहा है, बस उसी का बोध। चैप्टर क्लोज। उसमें वो बूंद को डाल दिए ना बोध की, कि सहज में बोध हो ही रहा है, उसका बोध भी हो ही रहा है। अरे जैसे बहुत सारा दूध है, उसमें एक बूंद विष की मिला दो, पूरा दूध विष हो जाता है ना। ये निगेटिव है विष वर्ड, बट समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो जो सहज में बोध हो ही रहा है, उसमें बस उसी का बोध, बस सब जगह है ना। फिर उसको कुछ पकड़ना वकड़ना नहीं है, फिर सोचना समझना कुछ नहीं, सहज है वो। और सहज है करके ही आप चूक जाते हो, आप ही हो करके आप चूक जाते हो। वो बोध आप ही हो करके चूक जाते हो, क्योंकि आप खोजते हो ना, जो भी खोजोगे वो आपसे अतिरिक्त ही होगा, कोई और ही होगा। तो सहज में बोध हो ही रहा है, इसी का बोध, बस अब सब बोध है ही, खत्म बात। आपको मिस्टेक कब होगी? जब आपको लगेगा कि बोध किसी समय हो रहा है और नहीं हो रहा। जब आप इस पॉइंट पे श्योर हो कि निरंतर बोध हो ही रहा है, बोध निरंतर हो ही रहा है, जब आप इस पॉइंट पे श्योर हो कि बोध निरंतर हो ही रहा है बगैर प्रयास के, इस पे जब आप श्योर हो गए, इस पे कंफर्म हो गए, इसका बोध हो गया कि बोध निरंतर सहज में हो ही रहा है। अरे बोध निरंतर सहज में हो ही रहा है, बोध ही बोध है, और है ही क्या, इवन निरंतर भी नहीं है, सहज भी नहीं है, और हो ही रहा है भी नहीं है। ये भी तो बोध ही को बोल रहे हो। इतना बोध है, यानी समझ लो कहां कहां उसकी जड़ें फैली हुई है। इन द सेंस उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं भी बोध को बोल रहे हो आप। ठीक है, ओके, राम राम। यस, इस पे श्योर रहना, बस निरंतर है वो, इस पे श्योर हो तो बात ही खत्म हो जाती है। तो आप क्या करते हो? निरंतर है लेकिन मैं भूल जाता हूं, आप उस सेंस में चले जाते हो। निरंतर तो बोध है, इस पे आपको कंफर्म हो, लेकिन मैं भूल जाता हूं। अरे भाई, तू बोध को नहीं भूलता है, तू खुद बोध है। और जो भूल जाता हूं बोल रहा है ना, उसका भी बोध है ना, बोध को ही तो बोल रहा है भूल जाता हूं, और याद आती है, याद आ जाता है। इसको भी अच्छे से समझो, बोध को ही आप बोल रहे हो ना कि ये मैं भूल जाता हूं कि निरंतर बोध है, तो फिर कहां भूले आप? अब भूले से टैली कर रहे हैं करके मिस हो रहा है, बोध से ही टैली करो ना।
और याद आ जाता है तब रहता है, ये भी बोध को बोल रहे हो आप। तो बोध तो सबका स्वामी है ना, क्या उसको रहता है बोलते हो, नहीं रहता है बोलते हो, याद है नहीं है बोलते हो। बोलना उसकी इंसल्ट करना है, गलत है ना। यही बोध है। क्या? यस। बोध को ही आप देह बोल रहे हो, बोध को ही आप मन बोल रहे हो, बोध को ही आप सर्व बोल रहे हो, है ना। और याद करो तब है, ऐसे में नहीं है। तो ये डिफिकल्ट तब होता है जब आप बोध की साइड से नहीं देखते, याद की साइड से देखते हो, भूलने की साइड से देखते हो। बोध की साइड से देखो, जो सहज है, स्वाभाविक है और है ही। हम किस साइड से देखते हैं? करने की साइड से। भूल जाते हैं उस साइड से, देखने की साइड से, बोध की साइड से नहीं देखते। जो बोध आप ही हो, आपका होना क्या है? बोध स्वरूपा। बोध की साइड से देखो ना, क्या याद करना, क्या भूलना, क्या जानना, और क्या बोध होना अंततः। क्योंकि आप खुद ही बोध हो तो डबल से कैसे हो जाओगे। तो उसको बोध की साइड से देखो। हम भूल जाते हैं बोध को, निरंतर हो रहा है उसको भूल जाते हैं, हम भूलने की साइड से देख रहे हैं, है ना। बोध की साइड से बहुत सहज और सरल। ठीक।